बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा दे रहे हो। मैं समझता हूँ जितने धार्मिक अनुष्ठान आज हो रहे हैं, कलयुग में हो रहे हैं, शायद सतयुग में भी कभी नहीं हुए होंगे। गली गली में मंदिर, गली गली में श्रीमद् भागवत, गली गली में शिव पुराण, गली गली में राम कथाएं, गली गली में अनुष्ठान, सतचंडी, लखचंडी, कोटचंडी, कितने प्रकार के यज्ञ दुनिया भर के। देश की दुर्दशा क्यों हो रही है भैया? कचहरियों में भीड़ क्यों लग रही है भाई? जेलें ठसाठस क्यों भरी हुई हैं? घरों में कलह की शिकायत की हो रही है। बाप बेटा नहीं बोल रहे हैं, भैया भैया नहीं बोल रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी नहीं बोल रहा है, कोई घर सुरक्षित नहीं है, पुलिस के पसीने छूटते हैं व्यवस्था निर्माण करने में, आयोजन भी धार्मिक हो रहे हैं और समाज की दुर्दशा भी पर्याप्त हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि धार्मिक आयोजन वो बिना आत्मा के, उनमें आत्मा नहीं है। वो कहीं न कहीं इस भावना के साथ है कि इन्होंने इनको बुलाया तो हम इनको बुलाएंगे, इन्होंने इतना बड़ा किया तो हम उतना बड़ा करेंगे, इन्होंने इतना खर्च किया तो हम इतना खर्च करेंगे, उन्होंने उनका पंडाल बुलवाया तो हम इनका पंडाल बुलवाएंगे, उन्होंने उस चैनल को दिया तो हम इस चैनल को लगाएंगे। तो वो जो मूल आत्मा है उस पर तो ध्यान जाता नहीं है। ऊपर के आडंबर पर केवल नाक ऊंची करने के लिए और सामने के कॉलर खोलने के लिए ही धार्मिक आयोजन। इसलिए जो धार्मिक आयोजन करने वाली समितियां भी होती हैं, उनको भी आयोजन के बाद आनंद और शांति का अनुभव नहीं होता, वो भी बाद में लड़ती ही हैं, वो भी बाद में लड़ती ही हैं, क्योंकि उसमें आत्मा शुद्ध नहीं है। होना ही था। शंकर जी भोलेनाथ कभी किसी का उन्होंने अहित नहीं किया, और तुम उनको चिढ़ाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। तो ऐसे आयोजन दिल्ली में आप सोचिए 100 से ज्यादा रामलीलाएं होती हैं, 100 से ज्यादा रामलीलाएं दिल्ली में होती है। एक बार बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, ये नवरात्रि का ही समय था और लाल किले पर हमारी कथा थी, और दूर हम अशोक विहार बड़ी दूर टिके थे। तो वहाँ की कमेटी, वहाँ भी रामलीला होती थी, तो वहाँ की कमेटी ने हमसे कहा महाराज जी कल आपकी कथा का भी समापन है और कल हमारे रावण दहन का भी कार्यक्रम है, तो आप हमारे उसका शुरुआत करके उद्घाटन सा और कथा में चले जाइए। मैंने कि देखो मैं तो बीच में जा नहीं पाऊँगा और ऐसा। तो एक सज्जन जो कमेटी के कोई थे, उन्होंने कहा महाराज जी हमारा रावण यहाँ सबसे ऊंचा है। तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा भाई रावण भी ऊंचे नीचे होते हैं क्या? तो हमने कि कितना ऊंचा है? बोले पिछले साल हमारा 70 फीट का था, अब के हमने 81 फीट का बनाया, इससे ऊंचा हमारा नहीं। हमने कि दिल्ली तेरी गद्दी पर अगर भगवान राम भी आकर बैठ जाएंगे तो भी तुझे सुधार नहीं पाएंगे। अब जिस शहर के अंदर रावण की ऊंचाई बढ़ाने का कंपटीशन चल रहा हो, वो राम कहाँ दिखाई देंगे वहां? वो राम कहाँ दिखाई देंगे? तो आज रावण की ऊंचाई तो बढ़ाई जा रही है, राम की ऊंचाई घटाई जा रही है। शुभ की सुगंध आनी चाहिए धार्मिक आयोजनों में से, लेकिन न शांति आती है न आनंद मिलता है। बाद में लगभग कुछ न कुछ तू मैं ही होती है, और उसका परिणाम होता है कि समिति टूट जाती है, कई गुट हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग आयोजन करते हैं, और आयोजन का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता कम होती है, उससे हमारा बड़ा कैसे होगा इसकी चिंता ही ज़्यादा होती है। तो जिसमें कंपटीशन ये भाव हो, वो चाहे कितना भी बड़ा शुभ कार्य क्यों न हो, वो सुपरिणाम नहीं देगा। आपने सुना होगा, पुराणों की कथा आती है, महाराज दिलीप बड़े धर्मात्मा राजा हुए। महाराज दिलीप बड़ी गौ सेवा करते थे। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का पद मिल जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। एक बार दिलीप महाराज जी की इच्छा हुई
कि मैं अश्वमेघ यज्ञ करूं, और 99 अश्वमेघ यज्ञ इनके पूरे हो गए। 99। 100वां अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ होने लगा और दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ दिया। घोड़े के साथ सेवक जाते हैं। इंद्र को पता लगा कि दिलीप महाराज के 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गए और 100वां भी निश्चित पूर्ण हो जाएगा, और जैसे यज्ञ पूर्ण होगा मेरी सत्ता चली जाएगी, ये इंद्रासन पर आकर बैठ जाएंगे। अच्छा, सत्ता की गद्दी पर बैठा हुआ आदमी डरपोक बहुत रहता है, ऊपर से चाहे जितना चिल्लाए लेकिन भीतर से वो कपकापाता रहता है। उसको अपने साथियों से डर रहता है कि कहीं मेरा सिंहासन न पलट दे। तो इंद्र घबरा गया, कल्पना स्वर्ग का राजा घबरा रहा है, और उसने घोड़ा चुरवा लिया। बहुत ढूंढ हुई, नहीं पता लगा। जासूसों ने बहुत खोज खाज करके पता लगाया कि तो इंद्र महाराज के राजभवन में बंधा हुआ है घोड़ा। तो जासूसों ने राजा को कहा, दिलीप को, कि महाराज घोड़े का पता लग गया, इंद्र के यहाँ घोड़ा है, सेना भेजिए, युद्ध करिए और घोड़ा लाइए। दिलीप जी को आश्चर्य हुआ, इंद्र ने और घोड़ा चुरवाया है? जी। इंद्र का ऋषियों को कह दीजिए, उनकी दक्षिणाधिक जो भी है, ब्राह्मणों की जो भी दक्षिणाधिक है वो दे दीजिए, सबको विदा कर दीजिए, कहिए कि महाराज अब यज्ञ नहीं चाहते। सब ऋषि मुनि राजा को समझाने, अरे राजन कैसी बात करते हो, 99 अश्वमेघ यज्ञ तुम्हारे हो चुके, 100वां प्रारंभ हो गया, निश्चित पूर्ण होगा, और इतना खर्चा अधिक सब हो गया, और तुमको मालूम नहीं है कि 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही तुम इंद्र की पदवी पाओगे, इंद्रासन पर विराजमान होगे, क्यों यज्ञ क्यों नहीं कर रहे? दिलीप जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, अब मुझे यज्ञ इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे इंद्र नहीं बनना। तो कमाल है, हर देवता ये लालसा रखता है कि हम कैसे इंद्र बने, और आप इंद्र की देहली तक पहुंच चुके हैं, केवल प्रवेश ही करना तो शेष है, क्यों नहीं इंद्र बनना चाहते? धर्मात्मा दिलीप का आप उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए। दिलीप के ही बेटे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो दिलीप का उत्तर सुनिए, वो क्या उत्तर देते हैं। दिलीप ने कहा, ऋषिवर आप निर्णय करिए, एक अश्वमेघ यज्ञ पूरा करने में कितना समय, कितनी शक्ति और कितनी संपत्ति खर्च होती है, आपको मालूम है। मेरे 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरा 100वां भी पूर्ण होगा, लेकिन ये यज्ञ मुझे इसलिए नहीं कर रहा है कि इतना धन, संपत्ति, समय, शक्ति खर्च करने के बाद 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हों, और 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के बाद व्यक्ति को इंद्र का पद मिले, और इंद्र के पद पर बैठने के बाद भी चोरी जैसी आदत न छूटे। ऐसा इंद्र बनने से फायदा ही क्या, मुझे इंद्र नहीं बनना है। अरे शुभ कर्म तो दुर्गुणों को दूर करने के लिए हुआ करते हैं, लेकिन तुम्हारे परमार्थ का नाटक और ये दुर्गुणों की ओर। तो ये जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ था इसलिए पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि इसकी भावनाएं बहुत दूषित थी। जो होना था वो हो गया, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि जिस समय सती अग्नि में जल रही थी और जब तक उनको होश रहा, फिर तो बेहोश हो गई होंगी जल उसमें, तो जब तक उनको होश रहा, चेतना रही, तब तक हाथ जोड़कर वो विधाता से एक प्रार्थना करती रही कि हे विधाता, मेरा अगला जन्म कहीं भी हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही मिलने चाहिए। और ये नियम है बंधुओं कि प्राण छोड़ते समय, मरते समय मन में जो रहता है, जो विचार रहते हैं, जो वासना रहती है, जो इच्छा रहती है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। इसलिए आप में से अनेक बंधुओं ने देखा होगा कि जब कोई दादाजी, बूढ़े पिताजी आदि कोई जाते हैं और मूर्छा जैसी है, अब लगता है कि अभी चला चली की बेला है, तो पंडित जी का पाठ बिठा देते हैं, भागवत का पाठ बिठा देते हैं, कीर्तन वाले बिठा देते हैं,
कोई न कोई गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बिठा देते हैं, रामायण का पाठ बिठा देते हैं, पंडित जी कुछ न कुछ मंत्रोच्चार करते रहते हैं, ताकि इनके कान में अंत समय में भगवत चर्चा आ जाए और भगवान के नाम का सुमिरण करते करते अगला शरीर छोड़े, अगला शरीर छोड़े। तो इसलिए मरते समय उसने जीवन भर क्या किया। और एक सिद्धांत थोड़ा कड़वा सा और सुन लीजिए। मरते समय मन में वही बातें आती हैं जिन बातों में मन जीवन भर डूबा हुआ रहता है। कोई समझे जीवन भर तो गपोड़बाजी करेंगे, चतुराई चालाकी करेंगे, ठगी करेंगे, दुनिया भर की और कुछ करेंगे, और मरते समय टेप लगवा देंगे हरे राम 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 हरे हरे का, और बेड़ा पार हो जाएंगे। पंडित जी बैठकर पाठ कर देंगे, गैया की पूंछ पकड़ लेंगे और भवसा गैया और डूब जाएगी, गैया और डूब जाएगी। ये नहीं होगा। अंत समय में भी वही मन में आता है जिसमें मन जीवन भर डूबा रहता है। इसलिए हर समय मन में भगवान रहें। अभी से शुरू करो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, राधे श्री राधे जय श्याम राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। अभी से शुरू करोगे तो अंत समय में याद आएंगे, नहीं तो अंत समय में यही आएगा चाबी वहाँ रखी है और बता नहीं पाए। बड़ा कठिन होता है। हमने अपनी आंखों से देखा, छोटे थे हम, बच्चों को मुर्दा देखने की जो होता है ना, बड़ा शौक होता है। अच्छा, घर की माताएं जाने नहीं देती, चूँकि छोटा बालक है, कोमल स्वभाव है, प्रश्न करेगा कि ये मर कैसे गए। अभी तो बालक को जीवन पूरा करना है, तो कहीं वैराग्य न हो जाए, सो डरा देती है, भूत है नहीं जाना। वो किवाड़ विवाड़ बंद कर दे, उन्हें तो जाना पड़ता है नाटक करने के लिए। रोना वोना किसी को नहीं आता, वैसे घूंघट मारे को ऊँ करती है हमारी ब्रज की माता है। कहाँ रोते हैं ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं, कहाँ रोती हैं? काला चश्मा लगा लेती हैं कि कुछ दिखाई ना दे आंखों का,
बहुत कठिन होता है ना रोना। तो जिसका भावात्मक संबंध होता है उसको रोना आता है, बाहर वाले को क्या लेना देना है। आजकल तो मैंने सुना किराए पे बुला लेते हैं, मुझे मालूम नहीं था, किसी ने कहा, और ऐसा बढ़िया रोते हैं कि घर के लोग भी नहीं रो सकते, और बाद में अपनी दक्षिणा लेके ठाके मारते निकल जाते हैं। ऐसे वो सब आते हैं ना, जैसे नाचने वाले, गाने वाले, रोने वाले भी आजकल मिलते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ ज्वालापुर में मिलते हैं, ज्वालापुर में किसी ने बताया, मैंने देखा तो नहीं, सुना लेकिन हैं मिलते हैं। क्या कहते हैं? कुदाली, रुदाली, हाँ रुदाली। चूंकि अब कौन रोए, ऐसा कोई काम करके नहीं गए जिसके लिए रोना है, प्रतीक्षा ही करते रहे। तो हमने अपनी आंखों से देखा, एक बूढ़े सज्जन थे, काफी बूढ़े थे, तो वो अंतिम समय तक गांव के लोग जा रहे थे देखने, वैसे लेटे हुए थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, कुछ ज़्यादा होश चेतना थी नहीं। तो उनका जो पोता है ना, पोता, तो पोते ने कहा, बाबा का चाहिए, ऐसा जो का चाहिए। तो बोले, बोलना चुक, वो गला वैसा था, निकल नहीं रहे थे, ददम ददम दलेबी, गरम गरम। अब जो मरते समय गरम गरम जलेबी मांग रहा है, उसका जन्म कहाँ होगा? कहाँ होगा? हलवाई के यहाँ तो बहुत भाग्यशाली का जन्म होता है, जिसने जीवन भर मीठा व्यवहार किया है। हलवाई के घर में नहीं होगा, हलवाई के दुकान के फट्टे के नीचे होगा। कढ़ैया कौन चाटेगा, डंडे कौन खाएगा? इसलिए सती ने यह बुद्धिमानी की, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि, सब गाइए, वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, 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 जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, हाँ जी सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मरते समय सती ने भगवान से अंतिम प्रार्थना यही की, जब तक उनको होश रहा, कि हे प्रभु मेरा जन्म कहीं भी देना, जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे विधान में जो भी मेरे कर्मों के अनुसार जन्म की योनि या स्थान बनता हो वो देना, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि पति मुझे भगवान शिव ही मिलने चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। गोस्वामी जी बोलते, ते कारण अंतिम समय की सती की इच्छा थी कि अगले जन्म में मुझे पति भगवान शिव ही मिले। इसी के कारण अगला जन्म सती का पार्वती जी के रूप में हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल और मैना के भवन में, मैना के गर्भ से बिटिया के रूप में हुआ है। तेई कारण हिमगिर ग्रह जाई। अभी तक हिमाचल प्रदेश रूखा सूखा, पतझड़, हरियाली बिल्कुल नहीं थी, कोई झरना झरता नहीं था, पक्षियों की कलरव नहीं थी,
कोई साधु महात्मा का निवास नहीं था, रूखा सूखा पतझड़। घर में संतान नहीं है तो बूढ़े भी पतझड़ जैसे लगते हैं। पूरे घर के अंदर चहल पहल तो बच्चों के कारण से हुआ करती है। बहुत रोया करते थे। भगवान की कृपा हुई, प्रसाद के रूप में विधाता ने बिटिया दी है। ओहो, और जैसे ही बेटी का जन्म हुआ, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनीन सुआश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनीन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जैसे ही बेटी का शुभागमन हुआ, जन्म हुआ, बिटिया गोद में आई, पूरा हिमाचल हरा भरा हो गया। सारे पुष्प पल्लवित, पुष्पों से लद गए, फलों से लद गए, मधु के और छत्तों से मधु टपकने लगा, भौरे गुंजारने लगे, झरने झरने लगे। पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है बंधुओं, और श्रद्धा से ही जीवन में रस आता है, सुगंध आती है, मिठास आता है। तर्क से कुछ नहीं होता, जीवन रूखा और सूखा हो जाता है। आप तार्किक लोगों का चेहरा मोहरा देखिए, बिल्कुल रूखे सूखे उजड़े से दिखाई देंगे, और जो श्रद्धालु लोग होते हैं कैसा चेहरा चिकना उनका, कैसा चमकदार, कैसे मुस्कराते हुए, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक हैं। बिनु महि गंध के पावहि कोई, श्रद्धा कहते हैं विनम्रता पूर्वक समर्पण को। श्रद्धा कहते हैं विनम्रता पूर्वक समर्पण को। हम श्रद्धा के नाम पर चतुराई ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमको मानसिक शांति नहीं मिलती। सत्यनारायण की कथा में पंडित जी की पंडितानी को ऐसी धोती लाएंगे कि जिसमें से मैदा भी बेचारी छान न पाए, ऐसा गमछा लाएंगे कि पंडित जी उसको लपेट के नहा भी न पाएं, ऐसे बर्तन कटोरी और चम्मच लाएंगे कि पंडितानी अगर गिलास मांजना शुरू करें हाथ डाल के तो हाथ ही कट जाए। श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। जो श्रद्धा नहीं है चालाकी है। श्रद्धा कहते हैं जो आपके चौके में भी बर्तन नहीं है उससे अच्छे आप लाए हैं। आपकी जो स्थिति है उससे अच्छी। श्रद्धा कहते हैं कि हमारी स्थिति तो नहीं है कि हम 2 सब्जी बना दें, दाल रोटी, लेकिन श्रद्धा कहती है हरी मिर्च की थोड़ी सी चटनी, पुदीना की या धनिया की बट दो। ये श्रद्धा है। हमारी हैसियत तो दाल की ही थी, लेकिन श्रद्धा कह रही है कि आपको अच्छा लगे, हमारे घर में आंगन में बैठकर भोजन कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है, चलो हरी मिर्च है, थोड़ा सा धनिया, इसकी चटनी बट देते। ये श्रद्धा है। अपनी हैसियत से एक कदम आगे बढ़कर जो सेवा की जाती है, यानी विनम्रता पूर्वक जो समर्पण होता है, वहाँ आनंद के पुष्प खिलते हैं। और सच ये है, आंगन बेटे से कम खिलता है, बिटिया से ज़्यादा खिलता है। बिटिया, इसलिए आपने देखा है बेटी का जब जन्म होता है तो ये बात अलग है कि दादी और बुआ इनकी नानी मरती है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन लोग क्या कहते हैं, महिला के लक्ष्मी आई है कहते हैं ना, बेटी नहीं कहते, बेटी लक्ष्मी आई है। लड़का पैदा होने पर कोई कहता है विष्णु आया है। आज तक कभी किसी ने कहा है कि भगवान विष्णु आए? कोई नहीं कहेगा। बेटी आई है, सूना हिमाचल किलकारी से गूंजने लगा, आनंद हो गया। सब साधु महात्मा दूर देशों के आने लगे। हिमाचल ने सबको आवाज दिए, सबकी सेवा, पूरा हिमाचल
झमझमा रहा है कीर्तन की धुनी से जगदम्बा भवानी का शुभागमन हुआ। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गे हसिधाए, कौतुक ही गिरी गे हसिधाए, शैलराज बड़ आदरू कीन्हा, शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी भर आसन दीना, पद पखारी पर आसन दी, हाजी नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। श्रद्धा ने जन्म लिया, बिना बुलाए नारद जी का आंगन के अंदर आकर बैठ गए। बहुत स्वागत किया, चरण धोए हैं, बहुत सुंदर आसन पर विराजमान कराया है, बहुत अच्छा मोहन भोग का थाल सजा कर लाए। बाबा प्रसाद पाइए। नारद जी बहुत गदगद हैं, बहुत गदगद हैं। हिमाचल ने कहा बाबा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। छम छम करती पार्वती जी आ गई, छोटी छोटी तोड़ियाँ, छोटी छोटी पायल उसके चरणों में, ऐसा सुंदर गौर वर्ण, मुस्कराती खिलखिलाती। और जैसे ही पार्वती जगदम्बा भवानी को बालिका के रूप में छम छम करते आते देखा, थाल खिसका दिया टकटकी लगाकर, बार बार सिर धरती पर, बार बार सिर धरती पर। नारद जी दौड़ कर उठे हैं और बिटिया को उठाया और दोनों शीश, दोनों चरण अपने शीश पर धारे। आशीर्वाद दो माँ। अरे बाबा माँ नहीं है, यहाँ की बिटिया है, बालिका है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये तो सारे जगत की माँ है, जगदम्बा है, भवानी है। ये नाच उठे नारद, नाच उठे पार्वती जी को सिर पर बिठाकर। बाबा आप त्रिकाल दर्शी, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्वभदर जी में तुम्हारे हाथा, विश्वभदर जी में तुम। फिर गाओ, बहुत अच्छी चौपाई।